बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमने 9.2 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट की हुई है। इसके 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने जो डिस्कस करना है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 इंटू वाई माइनस वन डी वाई इंटू 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना है ये हम क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखो एक कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखा जाता है y ऑफ x नोट इज इक्वल टू y नोट, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होती है x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीकाकार क्या है, जो ये जो y के साथ वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है x की वैल्यू, और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है y की वैल्यू। जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। तो हमने इसको एज इट इज सोल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को सोल्व किया हुआ है, वेरिएबल को सेपरेट करके। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन जो गिवन हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जस्ट इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर 2 बाई निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा y माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगी, ये 2 बाई ऐसे ही आ गया y² ओवर 2, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या बन जाएगा x² की इंटीग्रेशन क्या बन गई x³ ओवर 3 प्लस x की इंटीग्रेशन x² ओवर 2 और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 2x प्लस c, ठीक है। अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y² माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2, ये क्या बन जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आ चुका है। हमने क्या करना है, हमने इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो y² लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास y की जगह आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज को सेपरेट कर दिया है। -1 का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू -1, x की जगह हमने क्या पुट करना है 0, ये क्या बन जाएगा 0 प्लस ये भी क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर क्या बन गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है 3। इस c को उठाकर हम इस जनरल सोल्यूशन ये जो हमारे पास निकला हुआ है इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, y² माइनस 2y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब इसमें क्या करते हैं, y को सेपरेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। y को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ये y² माइनस 2y लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेता हूँ। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर देता हूँ। y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1, दोनों तरफ हमने क्या किया 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस 1 x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 4, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस,
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 1 इधर नेगेटिव इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये एक हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है। अब दरमियान में क्या लिखा हुआ, प्लस माइनस। अब हमने चेक करना है क्या ये जो निकला है, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ये जो हमने c की वैल्यू 3 पुट की है, 3 पुट करने के बाद ये हमारे पास एक सोल्यूशन निकल आया। तो हमने एक दो वैल्यू निकल आई, एक प्लस और माइनस वाली। हमने चेक करना है कि ये जो c इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो गिवन था y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ये अगर तो प्लस वाली वैल्यू को सोल्व करेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका सोल्यूशन ये बन जाएगा, वो उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ये माइनस वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन माइनस वाला बन जाएगा। यानी कि दरमियान में अगर प्लस आ जाएगा तो दरमियान में एक माइनस आ जाएगा। दोनों से हम इसको चेक करके देख लेते हैं। जिसके लिए भी ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है, हमने एक सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। फंक्शन पहले लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। y की वैल्यू क्या थी, मैंने ऊपर बताया हुआ आपको, -1। 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। -1, 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। तो ये देखें -1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हो जाएगा ये इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन ये जो प्लस वाला सॉल्यूशन था ये इस इनिशियल वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब माइनस वाली वैल्यू लगा के देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। नाउ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर कंडीशन ये लिखी हुई है ऊपर, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्या बन जाएगा 4। -1, 1 माइनस, तो ये 2 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 2। तो ये -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है सो y इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई कर दिया, इसको इसके साथ लिख लो सेटिस्फाई। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज द सॉल्यूशन। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था हमने, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि जब हमारे पास c की वैल्यू आई थी 3, तो उस c की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट y को सेपरेट करना था लेफ्ट साइड पर, लेकिन y लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ, y स्क्वायर माइनस 2y। तो इसको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया ताकि मेरे पास ये एक स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ से वैल्यू बन गई है y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है। अब प्लस माइनस आ गया, हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है ये प्लस वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करती है या नेगेटिव वैल्यू को। तो हमने दोनों को चेक करना, जिसको सेटिस्फाई करेगी वो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आगे देखो ज़रा, मैंने प्लस वाली वैल्यू के लिए सोल्व किया तो ये देखेंगे बराबर नहीं आया, और इसी तरह से जब नेगेटिव वाली वैल्यू को सोल्व किया तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये जब 1 माइनस के साथ ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखें ज़रा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, इसके साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अच्छा इसको
हमने वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ये देखो ज़रा, ये एक्स वाली वैल्यू है, पहले तो इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 dy। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो उसको मैंने इधर वाली साइड पर लिख लिया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 8 वाई स्क्र प्लस 4 dx। अब x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं, y वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ये y वाली वैल्यू इधर क्या हो रही, मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या बन गया 4y ओवर वाई स्क्र प्लस 4 dy, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड। 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 dx। अब इसको सोल्व करना है हमने। सोल्व करने के लिए हमें ये जो वैल्यू है इसको तो हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इधर वाली साइड पर ये तो हमारे पास डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन दोनों की हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पहले लिख लेता हूँ 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर ये 3x प्लस 8, ये नीचे वाली वैल्यू को पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 3x प्लस 8 ओवर पहली दो वैल्यू में से कॉमन क्या आ गया x प्लस 2, अगली वैल्यू से क्या कॉमन आ गया 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x प्लस 2, तो ये क्या बन गया 3x प्लस 8 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये देखें ज़रा नीचे यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने का तरीकाकार क्या है ये आपको पता है, a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर एक्स प्लस 3। आगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो आगे क्या करना होता है, हमने ये जो लेफ्ट साइड पर फैक्टर लिखा होता है इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3x प्लस 8, ये a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, a के साथ क्या आ गया x प्लस 3 और b के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये जो a और b के नीचे वैल्यू लिखी उनको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है -2, इसको 1 के अंदर पुट करते हैं। 3 इंटू -2 प्लस 8 a इंटू -2 प्लस 3, इसके अंदर जब -2 पुट करेंगे -2 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो -6 प्लस 8 और यहाँ पर 3 - 2 क्या बन जाएगा a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। इसी तरह से अब ये दूसरी वैल्यू को a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, इसी तरह से दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3, इसको भी 1 के अंदर पुट करते हैं। क्या बन जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए ज़रा, ये -3 प्लस 3 ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b -3 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा -9 प्लस 8 और ये क्या बन जाएगा -b। -1 इज इक्वल टू -b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, इसके अंदर पुट कर देते हैं। हैंस पार्शियल, इसके अंदर मैं पुट करने लगा हूँ। हैंस पार्शियल फ्रैक्शन और 3x प्लस 8 ओवर x प्लस 2
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी निकली है 2, 2 ओवर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी निकली है 1, 1 ओवर एक्स प्लस 3। ये वाला जो फैक्टर आ गया इसको सोल्व करने के बाद, यानी कि ये प्रोडक्ट में था, पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया तो ये अलग अलग हमारे पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस वैल्यू को ये 3x प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 की जगह हम ये पुट करते हैं यहाँ पर इसकी जगह पुट करके हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने इसकी जगह लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी और राइट साइड को जो हमने सोल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गया था, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। अब लेफ्ट साइड पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इंटीग्रेशन का मैं साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2y, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ 4y, तो मैं 2y निकाल लेता हूँ। क्या बन जाएगा 2 इंटू 2y ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4 dy। इधर वाली साइड पर इंटीग्रेशन कर दो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ तो क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 2, और इधर वाली साइड पर क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 3। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस नेचुरल लॉग c। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है नेचुरल लॉग वाई स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों वैल्यू मैं इधर वाली साइड पे ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नेचुरल लॉग c यहाँ से काट के हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं। ये नेचुरल लॉग c इधर लगा लेते हैं क्योंकि अगली साइड पे मैंने नेचुरल लॉग खत्म करना है, तो ये वाली वैल्यू उधर जाके आ जाएगी डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 3। ये 2 जो है लॉग की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पावर में चला जाएगा नेचुरल लॉग वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग c। ये वाला जो 2 है इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 भी क्या चला जाएगा पावर में चला जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस 3। अब ये वैल्यू जो इधर ऐड और दूसरी तरफ चली जाएगी, क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब तीनों के साथ नेचुरल लॉग है, तो ये क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग c जो नेगेटिव है वो डिवाइड हो जाएगी नेचुरल लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 ओवर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग कैंसिल होगा, तो यहाँ c क्या बन गया नेचुरल लॉग खत्म हो गया, ये नेचुरल लॉग c इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, कंडीशन यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी है 1। इसके अंदर पुट करते हैं, इस c के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। c इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगा ये 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 इंटू 4 ओवर 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन गया 8 और 8 का स्क्वायर क्या बन गया 64, यानी कि 36 ओवर 64। और c की वैल्यू क्या बन गई, इसको कैंसिल कर देते हैं 9 के साथ, बल्कि 4 से कैंसिल करते हैं, 4 9 ज़ार 36 और 16 4 ज़ार 64, तो c की वैल्यू ये आ गई। तो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 ओवर
वाई स्क्र प्लस 4 होल स्क्र इज इक्वल टू 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्र एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई स्क्र प्लस 4 का स्क्र। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, सॉरी पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपने इस तरह से सोल्व करना है। सी की वैल्यू जब आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने सी की वैल्यू निकाल कर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के कोई गालबन 2 या 3 क्वेश्चन रह गए, वो आप सभी ने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। किसी भी स्टूडेंट को ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।